चलिए देखा जाए एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ लिखा गया था dx अपॉन लिखा हुआ था रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली बात हम लोग को रेशनलाइज करने होगा, पहले सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब इसे लिखा जा सकता है 1/√x+1 प्लस रूट लिखा गया था x माइनस वन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया जाए रेशनलाइजिंग फैक्टर से, तो x+1 माइनस लिखा जा सकता है √x-1 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है यहाँ पर √x+1 माइनस √x-1 लिखा जा सकता है। नाउ अगर फर्दर बात किया जाएगा का होल dx, मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि यहां से अगर फर्दर में बात करूं तो यहां से लिखा जा सकता है ना, रूट यहां से आ जाएगा आपका x+1 माइनस √x-1 डिवाइडेड बाई, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहां से लिखा जा सकता है x+1 माइनस x-1 dx लिखा जा सकता है ना। वो अगर फर्दर बात किया जाएगा, इसके अलावा अगर बात किया जाए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए देखिए यहां से अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे इंटीग्रेशन से बाहर लाया जा सकता है। सो वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया और लिखाया गया यहाँ पे √x+1 माइनस लिखा जा सकता है √x-1 का होल dx। नाउ अब इंटीग्रेट करने के लिए इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए, है ना, इसे दो पार्ट में स्प्लिट किया जाए। तो स्प्लिट जब आप करोगे तो लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √x-1 dx लिखा जा सकता है। अभी मैं बताया कि इसे इंटीग्रेट करने के लिए इसका डीसी बगल में होना चाहिए, तो डीसी इसका 1 है, तो डीसी इसका 1 है जो कि मल्टीप्लाई में है, यानी कि अगर मैं इससे फर्दर अगर बात किया जाए इंटीग्रेट करने के लिए, तो इंटीग्रेट करने के लिए अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो आया रिजल्ट जो आ रहा था वो लिखा जाए इधर, चलिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, लिखा गया था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, इसे लिखा जा सकता है x+1 टू द पावर 1/2 dx, यहाँ x+1 के पावर 1/2 क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 माइनस यहां से लिखा जा सकता है x-1 के पावर 1/2 dx लिखा जा सकता है। अब हम लोग फॉर्मूला देखिए इसका डीसी बगल होना चाहिए, तो इसका 1 होता है, इसका भी डीसी देखिए बगल में 1 हो गया, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए आ जाइए, यानी कि अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x⁴n का, तो x⁴n का फॉर्मूला लोग जानते हैं कि x⁴n+1 लिखा जाता है, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है x+1 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहां पर भी लिखा जा सकता है x-1 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होल इनटू, यानी कि इसे जब इन्वर्ट आप करोगे तो इन्वर्ट करने के बाद 2/3 कॉमन ले लिया जाए, 2/3 कॉमन ले लिया जाए इन्वर्ट करने के बाद, तो इन्वर्ट करने के बाद 2/3 कॉमन ले लिया जाए, यानी कि इसे जब आप इन्वर्ट करोगे तो लिखा जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू लिखा जा सकता है x+1 के पावर 3/2 माइनस लिखा जा सकता है x-1 टू द पावर 3/2 प्लस c छूट रहा था c। चलिए अब यहां से दो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 1/3 इंटू x+1 टू द पावर 3/2 माइनस x-1 टू द पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। चलिए